जब कोई 50 साल पुराना और मजबूत राजनीतिक ढांचा अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाए तो उसे सिर्फ एक चुनाव नहीं कहा जा सकता। वो रणनीति का एक मास्टर क्लास होता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के उसी अभूतपूर्व नतीजे को डिकोड करने जा रहे हैं। ये थलापति विजय और उनकी नई पार्टी टीवीके का वो चमत्कारी ब्लूप्रिंट है जिसने रातों रात स्थापित दिग्गजों को खाड़ फेंका और राजनीति के सारे पुराने नियम पूरी तरह से बदल के रख दिए। इस पूरी वॉर रूम प्लेबुक को डिकोड करने के लिए हम 5 मुख्य रणनीतियों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे 2026 के राजनीतिक भूकंप से, फिर समझेंगे जेनजी रणनीति, क्लीन शील्ड ब्रांडिंग, सिनेमा से सत्ता तक का सफर और आखिर में वो पर्दे के पीछे वाली बैकडोर कूटनीति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस राजनीतिक भूकंप की जिसने सबको हैरान कर दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 24 महीने शून्य से शुरुआत करके सरकार बनाने लायक पूर्ण जनादेश तक पहुंचने में टीवीके को मात्र 2 साल लगे। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक ऐसा संगठन जिसका 3 साल पहले कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था, उसने दशकों पुराने स्थापित दिग्गजों को सीधा घुटनों पर ला दिया। और ये जीत कितनी बड़ी है, ये आंकड़े खुद बयां करते हैं। 234 सीटों वाली विधानसभा में जहां बहुमत के लिए 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए, वहां टीवीके अकेले 105 सीटों पर आगे रहीं। इसके बिल्कुल उलट दशकों तक राज करने वाली मजबूत डीएमके 73 और एआईएडीएमके महज 55 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये कोई आम जीत बिल्कुल नहीं है, ये साफ तौर पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म है। अब बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी रणनीति की तरफ, जेन जी यानी युवाओं की ताकत। इस तेजी से मिली सफलता का सबसे बड़ा रहस्य वहां के जनसांख्यिकी आंकड़ों में छिपा है। राज्य के कुल 5.73 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 2.38 करोड़ मतदाता 18 से 39 साल के युवा हैं। ये एक बहुत विशाल और बिल्कुल अछूता जनसमूह था। जहां पुराने दल अपने पारंपरिक वोट बैंक में ही उलझे रहे, टीवीके ने सोशल मीडिया के अचूक हथियारों से सीधे इस जेनजी सुनामी को अपना लक्ष्य बनाया। और इस रणनीति का सबसे धारदार हिस्सा बने वो 14.5 लाख मतदाता जो अपनी जिंदगी में पहली बार वोट देने जा रहे थे। ये नए मतदाता इस पूरे अभियान के सबसे अहम मोहरे बन गए। एक ऐसा डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ वर्ग जिसकी किसी भी पुरानी पार्टी के प्रति कोई वफादारी या लगाव नहीं था। लेकिन टीवीके के सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव सड़कों पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे घरों के अंदर खेला गया। उन्होंने विजय अंकल की एक बहुत ही खास छवि गढ़ी। बच्चों और युवाओं ने अपने ही घरों के लिविंग रूम में बैठकर अपने बुजुर्गों को समझाना शुरू किया। बिना एक भी पैसा खर्च किए टीवीके ने हर घर में अपना एक अनौपचारिक प्रचारक खड़ा कर दिया। वाह, ये सच में कमाल की सोच थी। युवाओं के अपने माता पिता और बुजुर्गों से बस एक ही भावुक अपील थी, हमारे भविष्य के लिए हमारे खातिर उन पर भरोसा करें। बस इस एक भावनात्मक प्रहार ने 50 साल पुरानी पारिवारिक पार्टी वफादारी को पूरी तरह से तार-तार कर दिया। वोट अब सिर्फ एक राजनीतिक चुनाव नहीं रह गया था, बल्कि अगली पीढ़ी के भविष्य में किया गया एक सुरक्षित निवेश बन गया। इसके बाद आती है तीसरी अहम कड़ी, क्लीन शील्ड ब्रांडिंग और सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा उठाना। इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए जरूरी था कि जनता के सामने एक बिल्कुल अलग और साफ विकल्प रखा जाए। एक तरफ था 50 साल का एकाधिकार जहां वंशवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक ठहराव था। वहीं दूसरी तरफ टीवीके ने खुद को एक बेदाग, प्रगतिशील क्लीन शील्ड के रूप में पेश किया। दशकों से पुराने चेहरों से ऊब चुके मतदाताओं के लिए यह सच में ताजी हवा के एक झोंके जैसा था। और इस बेदाग छवि को सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस वादों से पक्का किया गया। टीवीके ने किसी भी तरह के धार्मिक विवादों या सनातन की बहसों में उलझने से साफ इनकार कर दिया। उनका पूरा फोकस 5 लाख नई नौकरियों, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर था। वो असली मुद्दे जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को छूते हैं। अब आते हैं चौथे पहलू पर, सिनेमा की उस अपार लोकप्रियता को राजनीतिक सत्ता में कैसे बदला गया। जनसांख्यिकी में एक और बहुत बड़ा फायदा टीवीके के पक्ष में था। राज्य में महिलाओं की कुल संख्या 2.93 करोड़ है, जो कि पुरुषों से भी ज्यादा है। थलापति विजय की एक अभिनेता के रूप में महिलाओं के बीच जो दीवानगी थी, उसे सीधे तौर पर राजनीतिक पूंजी में बदल दिया गया। महिलाओं के लिए घिसे पिटे राजनेताओं के मुकाबले ये एक बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प था।
देखा जाए तो तमिलनाडु में सिनेमा के रास्ते सत्ता तक पहुंचने का एक पुराना और सफल इतिहास रहा है। थलापति विजय ने एमजीआर और जयललिता के उसी ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को उठाया और उसे आज के डिजिटल युग के लिए एकदम अपडेट कर दिया। विपक्ष में जो नेतृत्व का एक बहुत बड़ा खालीपन था, टीवीके ने अपने बेहद अनुशासित फैन बेस को एक राजनीतिक कैडर में बदलकर उसे बड़ी ही चतुराई से भर दिया। और आखिर में पांचवां और सबसे रणनीतिक हिस्सा, बैकडोर कूटनीति। अब तक की तस्वीर सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है, लेकिन असली राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे ही काम करती है। टीवीके की रणनीतिक टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट थी। चुनाव से 24 महीने पहले बिना किसी गठबंधन के पार्टी अकेले लॉन्च की गई। चुनाव के दौरान अपनी क्लीन शील्ड छवि बनाए रखने के लिए किसी से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा छूने के लिए बैकडोर कूटनीति तुरंत सक्रिय हो गई। और यही तो व्यावहारिक राजनीति की असली बिसात है। 105 सीटों के साथ टीवीके सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई थी, लेकिन फिर भी बहुमत से 13 कदम दूर थी। ऐसे में विजय के पिता ऐसे चंद्रशेखर ने बहुत ही समझदारी से खुले तौर पर कांग्रेस को साथ आने का न्योता दिया। एक स्वतंत्र नायक की छवि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सरकार चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी का ये सच में एक शानदार मास्टर स्ट्रोक था। तो अगर पूरे घटनाक्रम को समेटकर देखें तो ये चमत्कारी ब्लूप्रिंट 4 मजबूत स्तंभ पर टिका था। पहला, युवाओं को एकदम सटीक रूप से लक्षित करना। दूसरा, क्लीन शील्ड ब्रांड बनाकर सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा उठाना। तीसरा, अपनी स्टार पावर को एक अनुशासित कैडर में बदल देना। और चौथा, सही समय आने पर रणनीतिक व्यावहारिकता अपनाना। बस इन्हीं 4 कदमों ने एक जमे हुए 50 साल पुराने सिस्टम को रिकॉर्ड समय में पूरी तरह से डिलीट कर दिया। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। क्या राजनीति को बदलने का यह फॉर्मूला केवल एक बहुत बड़े सुपरस्टार के लिए ही संभव है, या फिर सही डिजिटल रणनीति और एक बेदाग छवि के साथ कोई भी नया चेहरा इसे दूसरे राज्यों में भी दोहरा सकता है? तकनीक और ब्रांडिंग का एक बिल्कुल नया युग है, और एक बात तो तय है, भविष्य की राजनीति का खाका अब हमेशा के लिए बदल चुका है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।